नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट और ये आपका प्लेटफार्म पे जो है आपका पेड प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप इसको 47 नंबर या फिर आप सेट नंबर 7 भी बोल सकते हैं। आप देखेंगे तो वहाँ पे 41 नंबर से जो है सेट स्टार्ट हुआ है और इसका जो प्राइस है करीबन 50 रुपये रखा गया है। तो हमने इसको परचेज किया है आप सभी लोग के लिए। तो आराम से सेट लगाइए और बताइए कि आप इस 100 में से कितना प्रश्न जो है आप सही कर पा रहे हैं। देखिए बिहार दौड़ के लिए जो है सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास अधिक टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी हमारा जो है बहुत जल्द आने वाला है, कभी भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप का तैयारी जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या है कि आप पहले से तैयारी करना जो है शुरू कर दीजिए। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा जो दिन डैश होगा, यानी कौन से तारीख को जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होगा। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को होता है। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर के गुजरता है? तो ये आपका 180 डिग्री ग्रीनविच हो जाएगा। 180 डिग्री ग्रीनविच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह जो है कौन सा है, बताइए। हरा प्रकाश छोड़ने वाला जो ग्रह है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा नेपच्यून। क्या हो जाएगा? नेपच्यून जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र का अपवाह जो है आंतरिक प्रकाश, भारत, फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। बोल रहा है कि भारत के किस क्षेत्र का अपवाह आंतरिक प्रकार का है, आंतरिक प्रकार का है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा, यानी पश्चिमी राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। चाय, कॉफ़ी तथा शीतोष्ण फलों के बाग सामान्यतः डैश मिट्टी के क्षेत्रों में जो है लगाए जाते हैं, यानी कौन से मिट्टी के क्षेत्र में जो है ये सब आपके लगाए जाते हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलता है पर्वतीय मिट्टी में। कहाँ पे? पर्वतीय मिट्टी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। भारत के किस भाग में कांटेदार जो है वन पाए जाते हैं? भारत के कौन से भाग में कांटेदार वन जो है आपको देखने को मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान तथा गुजरात। राजस्थान तथा गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है भूमध्य रेखा के निकट है? इनमें से कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा के निकट है? तो ये आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। विशाखापट्टनम ऑप्शन नंबर बी। बुलर बैराज योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? बुलर बैराज योजना जो है ये आपको कौन से राज्य से देखने को मिलता है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर जो उत्पादन है ये कौन से, यानी कहाँ पर देखने को मिलता है? तो अजमेर की पुष्कर घाटी, अजमेर की पुष्कर घाटी। ऑप्शन नंबर हमारा 9 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे है बोला कि नेत्रावती नदी जो है डैश, नेत्रावती नदी डैश पूछ रहा है। तो ये पश्चिम यानी पश्चिम की ओर जो है बहता है। नेत्रावती नदी जो है दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार दरोगा के लिए जो है दोस्तों टेलीग्राम पे एक प्राइवेट ग्रुप बनाया गया है, जो कि बिहार दरोगा टारगेट बैच करके नाम रखा गया है। अगर आप सभी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो मेरे भाई जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको सुबह 6 बजे जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है डिस्कशन के साथ। और ये आपको बिहार दरोगा प्री तक जो है आपको वैलिड रहेगा ग्रुप, और डेली आपको प्रैक्टिस सेट जो है दिया जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। मार्केट में जो भी नया सेट आएगा या फिर जो पेड प्रैक्टिस सेट जब भी, जैसे अभी आपका ये चल रहा है, ये भी उसमें दिया जाएगा। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। ये व्हाट्सअप नंबर है 87 56 54 65 33। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख के मैसेज कर दीजिए, पूरी जानकारी जो है आपको दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर। बोला है कि आमरी संस्कृति जो है कहाँ पनपी? जो आमरी संस्कृति है कहाँ पे पनपा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंध। कहाँ पे? सिंध हो जाएगा। आगे कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता जो है विशग हैं और मेरी माता अन्य पिसती हैं। यह जो है अवतरण है कहाँ का है? यह अवतरण जो है दोस्तों कहाँ का है? तो ये ऋग्वेद में। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जो समाधि मरण है ये कौन से दर्शन से संबंधित है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से, जैन दर्शन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
भारत से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध मत के प्रसार को वर्णित करने के लिए किस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है? कौन से शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा सांस्कृतिक प्रसार। सांस्कृतिक प्रसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परंपरा अनुसार थेरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक जो कि कच्छायन जो है कहाँ के थे? महाकच्छायन जो थे दोस्तों, ये कहाँ के थे? तो ये अवंती के थे। नोट कीजिएगा, अवंती जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध जो है शस्त्र धारण जो है किया था? शस्त्र जो है धारण किया था। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मशक। मशक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र की स्थापना किया है? इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र की जो है स्थापना किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्तान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में किस्मत एक होती क्या था? दिल्ली सल्तनत में किस्मत एक होती जो है दोस्तों क्या था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखा जाए तो गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्रित किया गया एक छोटा उपकर। ऑप्शन नंबर हमारा 18 का सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है 19 नंबर। बोल रहा है कि वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? देखिए, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करते हैं तो ये आपके एकनाथ हो जाएंगे। नोट कीजिएगा, एकनाथ। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि जो है किया था? लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि जो है किया था? तो ये आपका हो जाएगा बेसिन की संधि। नोट कीजिएगा, बेसिन की संधि। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली राजधानी जो है कौन सी थी? भारत में पुर्तगाली राजधानी जो थी दोस्तों कौन सी थी? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोचीन। नोट कीजिएगा, कोचीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूसों वाली नई जो है एनफील्ड राइफल कब आया था? तो देखिए, इसमें क्या है कि जैसे जो ऑनलाइन टेस्ट ये हो रहा है, इसमें आप देखेंगे तो कहीं कहीं आपको 2 से 4 क्वेश्चन, कहीं कहीं 5 क्वेश्चन जो है एरर दिया हुआ है। जैसे 22 का देखेंगे तो इसमें आंसर जो है दिया है 22 का, इसमें सी दिया गया है जनवरी 1857, जो कि ये गलत है। आंसर ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे दिसंबर 1856 होना चाहिए। तो कहीं कहीं मैंने इसको सुधार किया है। अगर बाय द वे कहीं मिस्टेक से छूट जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको पिन को जो है मैंने जो आपका कमेंट है उसको हम पिन कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिसंबर 1856 में क्या है कि चर्बी वाला जो कारतूस है यहाँ पे एनफील्ड राइफल जो है आया था। तो याद रखेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर हमारा जो दिया गया है दोस्तों, इसमें देखिए मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से क्या इसमें मैच करेगा। देखिए, दिल्ली की बात कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा जॉन निकलसन हो जाएगा। कानपुर का हमारा हो जाएगा मेजर हैवलॉक। लखनऊ का आपका हो जाएगा आपका कॉलिन कैंपवेल हो जाएगा। और झांसी का आपका हो जाएगा सर ह्यूरोज हो जाएगा। और इलाहाबाद का आपका हो जाएगा जनरल नील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह के भाग जो है नहीं लिया था? अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 4। साहूकार और जमींदार यहाँ पे भाग नहीं लिए थे, बाकी खेतीहर मजदूर लिए थे और कृषक भी इसमें भाग लिए थे। किस पूंजीपति ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो कि खजांची के पद पर काफ़ी दिनों तक जो है काम किया तथा 1930 में जो है जेल भी गए थे? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, जमुना लाल बजाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1911 ईस्वी में घटित हुई थी? कूटों में से सही विकल्प का यहाँ पे चयन करके आपको बताना है। तो देखिए, इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें हमारा बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था और भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण और असम का एक प्रांत के रूप में गठन। और जो हमारा यहाँ पे 4 दिया गया, बिहार और उड़ीसा का बंगाल से अलग किया गया था। ये हमारा क्या हो जाएगा? 1912 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर जो है 1, 2, 3 सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर हम मिलान करके बताते हैं। 27 में देखिए हमारे यहाँ पे जो आनंद मठ दिया गया है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। द आर्कटिक
ऑफ द जो यहाँ पे दिया गया है वेदाज, ये हमारा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया हमारा हो जाएगा लाला लाजपत राय। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है ये हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना जो है बम्बई में कब हुआ था। देखिए बम्बई में पूछ रहा है कब हुआ था, तो ये 1920 में हुआ था, वर्ष 1920 में। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किसने लिखा था, बताइए ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हमारा जो है 29 का हो जाएगा जी मेल्सन। जी मेल्सन, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता तथा समानता को श्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है। आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत। समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। नियुक्ति का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में किया गया है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ विवाद में मूल अधिकार के संबंध में क्या है कि संसद द्वारा संशोधन की शक्ति से संबंधित निर्णय संविधान की जिस धारा पर केंद्रित है वह धारा पूछ रहा है, यानी वो आपका अनुच्छेद कौन सा है। तो वह आपका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संस्था जो है संविधान नेतर है। तो इसमें हमारा पूछ रहा है कि कौन सी संस्था है जो हमारा संविधान नेतर है। तो यहाँ पे देखिए नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अर्ध संविधान नेतर। तो यहाँ पे देखिए योजना आयोग हमारे हिसाब से होना चाहिए। आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जहाँ तक हमको लग रहा है कि इसका आंसर जो है यहाँ पे सी होना चाहिए, नहीं कि अगर देखें तो हम। चलिए आप आते हैं 34 नंबर पे। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित चुनाव का दोष क्या है। चुनाव का दोष क्या है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अल्प मत वाली सरकार की संभावना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन करने की जो शक्ति है किसके पास है। वित्त आयोग की जो गठन करने की शक्ति है ये किसके पास है, तो ये राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है दोस्तों, ये राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित से जुड़ी आवश्यक समस्या को सदन के समक्ष लाया जाता है। इस प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जो है उपयुक्त नहीं है। कौन सी समस्या जो है आपका उपयुक्त नहीं है, तो यदि कोई लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गया हो तो ये हमारा नहीं है। बाकी यदि कर्ज के कारण जो है किसानों ने आत्महत्या कर लिया हो तो ये आपका उपयुक्त समस्या माना जाता है। यदि दुर्घटना हो जाए, यदि लोगों की सुरक्षा जो है खतरे में हो तो ठीक है। चलिए भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जो है आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का यहाँ पे प्रयोग जो है किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे की भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाएं जो है शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा भारतीय काउंसिल एक्ट जो है 1861 में द्वारा हुआ था, यानी इसी के द्वारा जो है किया गया था भारतीय काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 39 का। देखिए आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। उद्देश्य, साधन एवं मान्यता। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 39 का बी हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात ये नहीं है। बाकी प्रति व्यक्ति निम्न आय है, उच्च मृत्यु दर है और उच्च निरक्षरता है। तो ये सब आप पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। भारत में बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा, केवल। आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा, जैसे बालिकाओं की शिक्षा के द्वारा, उच्च आर्थिक वृद्धि द्वारा और प्रौढ़ महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधि में। तो ये सब हमारा जो है सही दिया गया है। आगे प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा जो है एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं। एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा NSSO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में उच्च जन्म दरों का कारण क्या है। भारत में उच्च जन्म दरों का कारण क्या है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, जैसे शिक्षा की कमी, संयुक्त परिवार प्रथा और सामाजिक अंधविश्वास। तो ये सब हमारा जो है सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर। बोला कि निम्न में से कौन सा एक जो है सुमेलित है, सही हमारा कौन सा है। देखिए
ब्लू बुक की बात करते हैं तो यूके के सरकार आधिकारिक रिपोर्ट, ग्रीन बुक हमारा हो जाएगा इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन, और ग्रे हमारा हो जाएगा जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट। ठीक है, हमारा सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक जो है कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग, तो ये आपके हो जाएंगे श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साजन प्रकाश जो है किससे संबंध है? साजन प्रकाश जो है ये किस चीज़ से संबंधित, जिससे बॉक्सिंग दिया गया है, तैराकी है, क्रिकेट है, हॉकी है, तो इसका आंसर देखिए हमारा तैराकी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। एनटीपीसी की स्थापना जो है कब हुआ था? अच्छा प्रश्न है। देखिए एनटीपीसी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारा 1975 में जो है इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुआ और एरिचदर के रूप में जो है जानी जाती है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। कौन सा खेल जो है इस समूह का सदस्य नहीं है? देखिए इसमें पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में से हमारा अलग कौन सा है। वीडियो रोक के आंसर कीजिएगा। देखिए जो हमारा कबड्डी दिया गया है, जैसे आप हॉकी देखेंगे फील्ड में खेलते हैं, क्रिकेट भी फील्ड में है, बास्केटबॉल भी फील्ड में, लेकिन ये हमारा जो है फील्ड में नहीं होता है, इसके लिए मेट होता है, तो आप याद रखेंगे 49 का हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। छऊ जो है किस राज्य की नृत्य है? छऊ किस राज्य की नृत्य है बताइएगा। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा 50 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरमट्टन पवने जो है किस मरुस्थल से चलती हैं? हरमट्टन पवने जो है दोस्तों ये कौन से मरुस्थल से चलता है? तो सहारा मरुस्थल, याद रखेंगे सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया था? किसकी यादगार में जो है ये शुरुआत किया गया था? तो ये राजीव गांधी की यादगार में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, बोला कि वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे अरुण शौरी। अरुण शौरी, ऑप्शन नंबर डी। भारत में यूरेनियम का पहला भंडार झारखंड राज्य के जादूगोड़ा में जो है कब खोजा गया था? झारखंड राज्य के जादूगोड़ा में कब खोजा गया था? तो ये 1951 में खोजा गया था, वर्ष 1951। ऑप्शन नंबर ए। नील नहर जो है किसे जोड़ती है? नील नहर जो है दोस्तों ये किसके जोड़ता है बताइएगा। तो 55 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बाल्टिक सागर और उत्तर सागर। ऑप्शन जो है हमारा 55 का ए दिया गया है, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा जो है संग्रहालय कौन सा है? तो लंदन संग्रहालय। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे देखिए हमारा साइंस का क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है तो मोटर कारों में पेट्रोलियम का दहन। मोटर कारों में पेट्रोलियम का दहन, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या है? मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग पूछ रहा है। तो देखिए 58 का आंसर हमारा हो जाएगा मृदु विरेचक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बोला कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्या होता है या फिर क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा 2-4। याद रखेंगे 2-4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आवर्त सारणी में प्रथम उपधातु कौन सा है या फिर कौन है आवर्त सारणी में? तो आवर्त सारणी में हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी। आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा जो है कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा जो है प्रभावित होता है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा संक्षारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि फेलिंग विलियन एवं बेनेडिक्स विलियन का ग्लूकोज द्वारा अपचयन होने पर जो है निम्न प्राप्त होता है, यानी क्या प्राप्त होता है? तो ये हमारा हो जाएगा Cu2O। Cu2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, बोला कि एक गेंद B1 क्षैतिज रूप से फेंकी जाती है तथा दूसरी गेंद B2 मात्र उतनी ही ऊंचाई से छोड़ी जाती है ताकि अनुदैर्ध्य गिरे। यह देखा गया है कि दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। डी आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। बोल रहा है कि द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक कौन सा है?
यानी सेकेंड श्रेणी का यहाँ पे उत्तोलक कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। बोला किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो PV में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि एक रेसिंग कार चौड़े आधार और कम ऊंचाई के साथ जो है बनाई जाती है ताकि उसका गुरुत्व केंद्र हो, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत नीचे। नोट कीजिएगा, बहुत नीचे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरल आवर्त गति में किसी भी क्षण कण के त्वरण और विस्थापन का अनुपात जो है किसकी माप है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोणीय आवृत्ति का। कोणीय आवृत्ति ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा इसको छोटा करते ताकि आपको सभी ऑप्शन दिख पाए। बोल रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाले कण पर अधिकतम प्रत्यानयन बल होगा, तो ये हमारा हो जाएगा अधिकतम विस्थापन पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। संधारित्र एक आदर्श अवरोधक होता है। संधारित्र, तो ये हमारा हो जाएगा दिष्ट धारा के लिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है स्पोरोफाइट का उदाहरण है? तो ये हमारा मशरूम हो जाएगा। याद रखेंगे मशरूम ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आते हैं। बोला कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से किसकी अनुपस्थिति से भिन्न है? यहाँ पे अलग पूछ रहा है। तो देखिए अलग की बात करते हैं तो नग्न ओव्यूल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही हमारा सबसे अलग है। बाकी संवहन ऊतक अंडाशय बीज इसमें हमारा एक तरीके से है। आगे है बोला कि क्लेडोनिया रेजिफेरिना है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइकेन। याद रखेंगे लाइकेन आंसर हो जाएगा। आवृत्ति बीजी पौधे के बीज में होता है। तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सुप्त एब्रियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। बोल रहा है कि संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित हैं? ये कौन से कुल से संबंधित है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ग्रैमिनी। नोट कीजिएगा ग्रैमिनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है? कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा बहुल केंद्र युक्त स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 75 का बी हो जाएगा। ये सब देखिए साइंस का ही क्वेश्चन दिया गया है। आगे कीट पक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि जो है कमी होती है। क्या कमी होती है दोस्तों? तो नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होती है कमी? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आगे हमारा प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न है कि पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर जो है द्रव्य जल का रिसाव होता है? द्रव्य जल का यहाँ पे रिसाव होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइडाथोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेशम का कीड़ा जो है अपने जीवन चक्र के किस चरण में जो है वाणिज्यिक तंतु जो है पैदा करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यूपा। नोट कीजिएगा प्यूपा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस ताप पर जो है एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? कौन से ताप पर एंजाइम जो है सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब यहाँ से आई थिंक करंट का स्टार्ट हो रहा है। बोला कि हाल ही में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित एक शोध के अनुसार जो है निष्क्रिय चरणों के दौरान चुंबकीय गतिविधियाँ पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमारा जो है बंद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जो है किसने प्राप्त किया है? किसके द्वारा जो है ये प्राप्त किया गया है? देखिए ये जो प्राप्त किया गया है आपका बेन एस बर्नानके हो जाएगा, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायविग। तो आंसर हमारा जो है ये सभी हो जाएगा, यानी सभी चारों ऑप्शन सही है। 23 जनवरी को नेताजी के किस जयंती के अवसर पर मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत जो है किया गया है? तो ये जो आपका जयंती था दोस्तों 125वां था।
नोट कीजिएगा 125वां ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में जो है अधिकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आगे प्रश्न है कि UNCTAD द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 में विश्व की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से बढ़ेगा? आंसर हो जाएगा 2.6%। 2.6% ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे कि RBI ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से डिजिटल भुगतान हेतु लॉन्च किया गया है। डिजिटल भुगतान हेतु जो है लॉन्च किया गया है, तो UPI 123 पे और डिजी साथी। आंसर हमारे यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। हाल ही में भारत और फ्रांस को किस संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में जो है फिर से चुना गया है? तो फिर से चुना गया है तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे 2022 में अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए जो है यहाँ पे चुना गया है? देखिए आंसर हमारा हो जाएगा यदुवीर कृष्ण राजा चामराजा वाडियार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 87 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको जो है इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से जो है सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 NRI 2022 रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान हमारा 61 नंबर का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22वीं हिंद महासागर परिधि संघ की बैठक निम्नलिखित में से किस देश में जो है आयोजित किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है दोस्तों बांग्लादेश, नोट कीजिएगा बांग्लादेश ऑप्शन नंबर सी। WHO द्वारा मंकी पॉक्स रोग का जो है नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? यानी मंकी पॉक्स का नाम चेंज करके इसको शॉर्ट में जो है कि एम पॉक्स यहाँ पे कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे प्रश्न है कि खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग 2023 जो है कहाँ पर इसका आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार साल 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है कौन सा है? सबसे प्रदूषित, तो ये हमारा हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्रोएशिया ने यूरो को अपनी अधिकारित मुद्रा के रूप में कब जो है अपनाया है? तो कब ये अपनाया है दोस्तों? तो 1 जनवरी 2023 को जो है अपनाया है। इसमें देखिए मिलान करके बताना है 95 नंबर। चलिए इसको हम फटाफट मिला लेते हैं। देखिए इसमें हमारा जो आंसर दिया गया, जैसे साइक्लोन 1 जो है हमारा हो जाएगा भारत मिस्र, और वीर गार्जियन जो है ये हमारा हो जाएगा भारत जापान, वरुण हमारा हो जाएगा भारत फ्रांस, काजिंद हमारा हो जाएगा भारत और कजाकिस्तान। आंसर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे कि भारत सिंगापुर संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है हाल ही में कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये हमारा जोधपुर में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि सिपरी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से यहाँ पे विचार करके बताना है क्या हमारा इसमें सही हो जाएगा। देखिए इसके अनुसार भारत में 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच हथियारों की खरीद में 11% की जो है गिरावट दर्ज किया गया है। अभी भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा जो है आयातक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है आपका 98 नंबर। बोला कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 21 मार्च को, याद रखेंगे 21 मार्च। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत जो है किस स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है दोस्तों 126वां है, 126वां। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन जो है का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया है? तो ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। आपने 100 में से कितना प्रश्न सही किया है एकदम रियल बताइएगा। बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आप कीजिए कितना आपने सही किया है। ठीक है, और देखिए आप अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो नंबर लिख लीजिए 87 56 54 65 33। समय देखिए आपके पास नहीं है, वैकेंसी निकल जाएगा, कहीं ना कहीं आप पछताएंगे, बहुत लोग पछताएंगे, क्योंकि देखिए 1288 हमारा जो पोस्ट है करीबन 7 से 8 लाख यहाँ पे फॉर्म कीजिएगा। तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना है और हमारा यहाँ पे तैयारी करने का, यानी तैयारी हमको कितना लेवल से करना पड़ेगा, ये सब भी आप सभी लोग जानते ही हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।